हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ सितंबर द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं के असाइनमेंट के आंसर्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे कहता है कि तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है तिलचट्टे का वैज्ञानिक नाम पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है औतिकी का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं। तो औतिकी का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा, जिसे औतिकी को हम कहते हैं उतक। ठीक है, तो उतक का जो जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी में तो उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, हीमोग्लोबिन युक्त तरल संयोजी उतक को हम क्या कहते हैं। हीमोग्लोबिन युक्त तरल संयोजी उतक जो है वो रक्त या रुधिर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है केचुआ किस संघ का जंतु है। तो केचुआ जो है वो एनिलिडा, जिसको बोलते हैं हम एनिलिडा संघ का जंतु है। अगला प्रश्न है किस स्तनधारी जंतु में RBCS में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जनरली RBCS यानी रेड ब्लड कार्पस जो होते हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी जंतु हैं जिनके RBCS में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छोटा नवजात हल्का पीला बिना पंख वाला तिलचट्टा क्या कहलाता है। तो जो छोटा होता है उसका कलर पीला होता है, वो बिना पंख वाला होता है और उस तिलचट्टे का नाम है अर्यक, जिसको हम बोलते हैं निम्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है केचुआ किस अंग की सहायता से प्रचलन करता है। तो केचुए का प्रचलन अंग होता है सीटी। ठीक है, जो कि काइटिन युक्त होता है, सिर्फ सीटी बस लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स दूसरे तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के साथ पाए जाने वाला विशिष्ट बंध क्या कहलाता है। देखिए, एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स तथा दूसरे तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन के साथ जो है वो युग्मक बंध, जिसे सिनेप्सिस भी कहते हैं, के द्वारा जुड़ा होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि डेंड्रॉन्स और एक्सॉन क्या है और उनके बीच का जो बॉन्ड है वो उसको हम युग्मक बंध कहते हैं, वो कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9वें से 11वें तक का आपका 2 अंक आवंटित है। 9 नंबर का प्रश्न आपको कहता है कि रुधिर के कणीय अवयव क्या है, इसके नाम लिखिए। तो देखिए, रुधिर जो रहते हैं यानी कि ब्लड जो रहता है उसमें 2 टाइप के मेनली कंपोनेंट होते हैं। ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रुधिर की कणिकाएं और दूसरा होता है इसमें प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर के कणीय अवयव क्या है। तो कण के जो अवयव होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है RBCS, जिसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। अगला है अरेखित पेशी के 2 कार्य लिखिए। तो अरेखित पेशियां शरीर में अनैच्छिक रूप से कार्य करने वाले सभी अंगों की गतियों को संचालित करती हैं। ये आहार नाल के क्रमानुकंचन गति जो रहती है वो भी संचालित करती है। इसमें 2 कार्य पूछे, आप 2 कार्य बस लिखिए। अगला है प्रश्न पॉलीसाइथेमिया क्या है। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, ये ब्लड डिजीज़ है, ब्लड से संबंधित बीमारी है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं के बढ़ने से रक्त की मात्रा का अनुपात बढ़ जाता है, जिसे हेमेटोक्रिट स्तर से मापा जाता है। देखिए, पॉलीसाइथेमिया क्या है, ब्लड रिलेटेड है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के हैंड जो पाम होते हैं यानी हथेली और नीचे का जो तलवा होता है, और इसके अलावा कभी कभी फेस, उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड दिखता है। ठीक है, वो रेड जो होता है उनमें रेड ब्लड सेल्स यानी RBCS की मात्रा जो रहती है वो बहुत बढ़ चुकी होती है, जिसे हम कहते हैं वो एक टाइप की ब्लड डिजीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, अगला प्रश्न 12 और 13 जिस पर 3-3 अंक आवंटित है। 12वां प्रश्न कहता है टेंडन और लेगामेंट में 3 अंतर बताइए। टेंडन क्या होते हैं, ये कठोर किंतु लोचदार होते हैं। लेगामेंट ये कठोर और लोचदार टेंडन जो रहते हैं कठोर होते हैं और लोचदार जो रहते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि लेगामेंट जो रहते हैं कठोर और लोचदार होते हैं। दूसरा, यह अस्थियों को कंकाल से पेशियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, टेंडन जो रहते हैं वो कंकाल की पेशियां जो रहती हैं उसको बोन से जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, जबकि लेगामेंट जो रहते हैं वो 2 अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, और इनमें टेंडन में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल जो रहती हैं सतत कतारों में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, इनमें कंटिन्यूस जो रहती हैं वो एक क्यूब बना होता है, लाइन बनी होती है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल जो रहती है वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसमें क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट की कोशिकाएं बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, कहाँ पर, अधात्री में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये कोशिका का चित्र है आपका। ठीक है, इसमें ऊपर में दिया हुआ है आपका क्या,
ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये निकला है ना, इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं उनसे उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक। और बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये जो एक डार्क पोर्शन यहाँ नीचे जाता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था आपका कि एक ये कोशिका हो गई फर्स्ट नंबर की, ठीक है। अब दूसरी कोशिका ये हो गई आपकी, ये दूसरी कोशिका, ठीक है। अब ये दूसरी कोशिका के साथ किस प्रकार के बंध से जुड़ा हुआ होता है, तो दूसरी कोशिका के साथ ये देखिए युग्मक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये जो ऊपर से एक रेड डार्क ब्लैक लाइन आते रहती है, उसका जो एक्सॉन का एंडिंग होता है, ठीक है, उस एक्सॉन के एंडिंग के साथ जो ये वाले दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्रॉन्स नहीं, ठीक है, डेंड्रॉन्स नहीं, डेंड्राइट्स जो रहते हैं वो इससे जुड़े रहते हैं, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सिनैप्सिस या फिर युग्मक बंध, ठीक है। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को इतना ही लिख सकते हैं, पर इसमें प्रश्न 2 था, इस दूसरे टाइप का भी प्रश्न पूछा गया है, तो सिनॉप्सिस बंध को बताने के लिए मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न 14 और 15 प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। देखिए पहला 14 प्रश्न, इसमें नंबर ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, आप इसको 14 कर लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न ये कहता है कि अस्थि और उपास्थि, जिसको कहते हैं बोन और कार्टिलेज, ठीक है, उसमें आपको 5 अंतर बताना है। तो पहला क्या है, अस्थि, और दूसरा है उपास्थि। अस्थि, इसकी अधात्री ठोस और कठोर होती है, इसकी अधात्री लचीली एवं अर्धठोस होती है। अस्थि, इसकी अधात्री में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि, इसकी अधात्री में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इनमें रुधिर कणिकाएं बनती हैं, इनमें रुधिर कणिकाएं नहीं बनती हैं। इनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध पाए जाते हैं, जबकि उपास्थि जिनकी कोशिकाओं में प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं। अस्थि, इनकी कोशिकाएं स्वयं विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट के विभाजन के द्वारा बनती है। इनमें सेल्फ डिवीज़न नहीं होता है, जबकि ऑस्ट्रियोब्लास्ट डिवाइड होते हैं तब अस्थि का निर्माण होता है। लेकिन उपास्थि सेल्फ डिवीज़न कर सकती है, इसलिए इनकी वृद्धि जो रहेगी वो उनके ही कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप बनती है, ठीक है। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ऊतक क्या है और इसके प्रमुख कार्य के नाम, प्रकारों के नाम बताइए और उपकला ऊतक के कार्य बताइए, ठीक है। ऊतक क्या होता है, एक ही परिमाण तथा आकार वाली कोशिकाएं का ग्रुप का समूह जिनकी उत्पत्ति, विकास और संरचना एवं कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। ऊतक के प्रकार कितने हैं, ऊतक 4 प्रकार से होते हैं, बेसिकली 4 प्रकार से होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक, ठीक है। उपकला ऊतक के कार्य, तो देखिए पहला क्या है कि यह ऊतक शरीर के आंतरिक संरचना, अंगों और ऊतकों की प्रतिरक्षा करता है, ठीक। दूसरा, यह जीवाणु एवं हानिकारक पदार्थ के संक्रमण से हमें बचाता है। तीसरा, कुछ उपकला ऊतक विशिष्ट पदार्थों का स्रावण करती हैं। चौथा, इनमें विभाजन की क्षमता होती है, अतः चोट लगने पर इनमें ये ऊतक उसे भरने का काम करती है। पांचवा कहता है यह ऊतक अवशोषण का भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सितंबर माह के द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान, इसके असाइनमेंट के आंसर्स यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और अगर आपको हमारे आंसर्स भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। सो थैंक यू सो मच।